जो इससे पहले वाला हमारा जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपसे जो डिस्क्रिप्शन डिटेल डिस्कशन किया था वो फ्लोएम के बारे में किया था। और फ्लोएम के टाइप्स क्या है, फ्लोएम कितने प्रकार का होता है, फ्लोएम के क्या लक्षण हैं, फ्लोएम के फंक्शंस क्या हैं। फ्लोएम को समझाने के लिए हमने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया था जिसमें एलएस ऑफ डायग्राम फ्लोएम है, टीएस ऑफ फ्लोएम है। एलएस ऑफ फ्लोएम में हमने आपको दिखाया है कि फ्लोएम के अंदर किस किस तरह से कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये भी ड्रॉ किया था। फ्लोएम की जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से किस तरह से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, ये बताए थे। अब इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि पादपों के फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पादपों के फ्लोएम के जो एलिमेंट्स हैं या जो सेल्स की जो प्रकार है वो 4 तरह की होती हैं। पहला है सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा है फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स, ये सीव ट्यूब्स होती हैं ये सारा एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर होती हैं, और सीव सेल्स होती हैं वो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर होती हैं। अब 1 बाय 1 हम इनकी एक एक की क्या क्या लक्षण होते हैं इन पर चर्चा करेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह से सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल होती हैं और कैसे ये अपना फंक्शन एक दूसरे के साथ मिलकर संपादित करती हैं। तो ये एलएस ऑफ फ्लोएम है, ये टीएस ऑफ फ्लोएम है। सीव ट्यूब्स की जो खोज है वो हार्टिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। सीव ट्यूब्स क्या होती हैं? सीव ट्यूब्स लंबी सिलेंड्रिकल यानी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल लंबी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। और सीव ट्यूब की अगर हम बात करें तो सीव ट्यूब के अंदर एक से अधिक इकाइयां होती हैं, यानी एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर एक लंबी नलिकाकार संरचना बनाती हैं जिसको सीव ट्यूब कहते हैं। ये जो एक से अधिक कोशिकाएं हैं ये अपनी अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा एक दूसरे से अलग रहती हैं, और ये जो अनुप्रस्थ बाल है, ये जो बाल है सेपरेटिंग बाल है, ये इसके अंदर क्या होते हैं? पोर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परफोरेशन प्लेट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सीव प्लेट या परफोरेशन प्लेट कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए ये सब क्या है? प्लेट पोर्स हैं, और ये एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करती हैं। इस तरह से एक से अधिक सीव एलिमेंट्स एक दूसरे से पंक्तिबद्ध जुड़कर एक संरचना बनाते हैं जिसको कहा जाता है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के एलिमेंट के लक्षण की अगर आप बात करें तो सीव ट्यूब का प्रत्येक एलिमेंट या सीव ट्यूब की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती है, मृत नहीं होती, जीवित कोशिकाएं होती हैं। और प्रारंभिक अवस्था में यानी जब ये यंग अवस्था में होती हैं तो इन कोशिकाओं के अंदर यानी इन एलिमेंट्स के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के साथ में बड़ी रिक्तियां होती है, और पेरिफेरल भाग के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर साइक्लोसिस मूवमेंट भी यहां पर होता है, साइक्लोसिस मूवमेंट भी इसके अंदर होता है। कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है, जीवित होती हैं ये कोशिकाएं। लेकिन जब सीव ट्यूब मैच्योर हो जाती है तो सीव ट्यूब की प्रत्येक इकाई के अंदर या प्रत्येक एलिमेंट के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक डीजनरेट हो जाता है, और सीव ट्यूब के प्रत्येक एलिमेंट है वो एक न्यूक्लिएटेड हो जाता है, अर्थात वो उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये सीव ट्यूब्स ही हैं जो कि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर फ्लोएम द्वारा संपादित होने वाला जो प्रमुख कार्य है, अर्थात जो बना बनाया भोजन है उस बने बनाए भोजन को पत्तियों से जड़, तना और अन्य भागों पर तक पहुंचाती है। अर्थात ये जो बना बनाया भोजन है उसको ग्रोमिंग रीजन्स तक या मेटाबॉलिकली जो सक्रिय कोशिकाएं हैं उन तक या अन्य कोशिकाओं तक या रिजर्व सेल्स तक ये पहुंचाने का कार्य करती है। अर्थात सीव ट्यूब्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है वो बायडायरेक्शनल होता है, यानी
अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों तरह का मूवमेंट होता है सीव ट्यूब्स की सेल्स के अंदर। इसका रासायनिक पदार्थों का जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। सीव ट्यूब्स के अलावा सीव सेल्स कुछ पादप, यानी कुछ का मतलब है टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जो लोअर प्लांट्स हैं, उनके अंदर सीव ट्यूब्स नहीं होकर इनसे अलग सीव सेल्स होती हैं। ये सीव सेल्स भी इसी तरह के मूवमेंट का कार्य करती हैं, लेकिन इनका जो टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म के अंदर जो अरेंजमेंट है वो जिगजैग टाइप का होता है और इनकी एंड्स वाल पर पिट्स पाए जाते हैं। इस तरह से ये टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में मूवमेंट करती है। यहां पर सीव ट्यूब्स के अंदर हम देखें तो दूसरी जो कोशिका है, उस दूसरी कोशिका का नाम है या दूसरे एलिमेंट का नाम है कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल क्या होती हैं? सीव ट्यूब्स के चारों तरफ एक या एक से अधिक संख्या में कंपेनियन सेल होती हैं। कंपेनियन सेल एक तरह का मृदु ऊतक ही होता है, एक प्रकार का मृदु ऊतक ही होता है, जिसकी कोशिका ये देखिए, जिसकी कोशिका ये एक इसके पास कोशिका है और एक ये इसके पास, ये कंपेनियन सेल है और ये कंपेनियन सेल है। यहां पर सीव एलिमेंट हमने दिखाया है और यहां पर क्या दिखाया है? सीव प्लेट दिखाई गई है। तो एक ये सीव ट्यूब है और एक ये सीव ट्यूब है जो ट्रांसफर सेक्शन काटा, तो दोनों में अलग अलग संरचनाएं दिखाई गई। कंपेनियन सेल की बात करें तो कंपेनियन एक तरह का मृदु ऊतक ही होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो इलोंगेटेड, एलएस में आप देखिए लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, सेलुलोज की भित्ति वाली होती हैं। इनमें बड़े आकार का केंद्रक होता है, बड़े सेंट्रल भाग में बड़ी रिक्तिका होती है और पेरिफेरल भाग में साइटोप्लाज्म होता है। ये जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये कंपेनियन सेल्स अपनी पास में स्थित सीव ट्यूब्स से आपस में जुड़ी हुई होती है, यानी इनकी जो भित्ति है वो एक दूसरे से बिल्कुल संपर्क में होती है, उनमें किसी तरह का कोई गैप नहीं होता है। इस तरह से देखिए ये भित्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और भित्तियां जुड़ने के साथ साथ में इन दोनों के बीच में सीव ट्यूब एलिमेंट और सह कोशिकाओं के बीच में पिट्स पाए जाते हैं। बीच बीच में क्या होते हैं? पिट्स पाए जाते हैं। ये क्या है? पिट्स। और इन पिट्स के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। इस प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से कंपेनियन सेल का जो केंद्रक है वह केंद्रक अपनी कोशिका को कंट्रोल करने के साथ साथ उसके पास में स्थित सीव ट्यूब की जो कोशिका है या एलिमेंट है उसकी एक्टिविटी या उसकी क्रिया को भी या उसके ऑस्मोटिक पोटेंशियल के रेगुलेशन का कार्य भी इस कंपेनियन सेल का केंद्रक करता है। तो अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक कोशिका डेड हो जाती है या कंपेनियन सेल डेड हो जाती है तो सीव ट्यूब अपने आप डेड हो जाती है। फ्लोएम की यही विशेषता है कि फ्लोएम पादपों के अंदर डाइकोट और जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लोएम जो ऊतक है वो लॉन्ग लाइफ नहीं होती, यानी जब तक पादप जिंदा रहता है तब तक जिंदा नहीं रहता। जबकि जाइलम टिश्यू है, एक बार बन गया है तो वो पादप के अंदर लॉन्ग लाइफ तक जिंदा रहता है। फ्लोएम लगातार नया बनता रहता है, डिजेनरेट होता रहता है। लेकिन मोनोकोट के अंदर फ्लोएम इस तरह का लक्षण नहीं शो करता है। तो कंपेनियन सेल अगर एक बार डिजेनरेट हो गई तो उसके पास में जो सीव ट्यूब्स है वो सीव ट्यूब भी नष्ट हो जाती है। इस तरह से ये दोनों कोशिकाएं मिलकर साथ साथ काम करती हैं। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर हम बात करें तो कंपेनियन सेल वहां पर नहीं होती है। कंपेनियन सेल के स्थान पर एक दूसरी प्रकार की कोशिका होती है जिसको कहा जाता है एल्बुमिनस सेल। यानी इनके स्थान पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं गोल अंडाकार आइसोडायमेट्रिक शेप की कोशिकाएं होती हैं जिनको एल्बुमिनस सेल्स कहते हैं। ये एल्बुमिनस सेल्स सीव सेल के पास में स्थित हैं और ठीक उसी तरह से कार्य करती हैं जिस तरह से सह कोशिकाएं या कंपेनियन सेल अपना कार्य करती हैं। पादपों के अंदर जो ये दोनों टिश्यू है सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स है,
ये दोनों ही मुख्य कंडक्टिंग टिश्यू हैं। कंडक्शन का मतलब है ये दोनों ही ऐसे भाग हैं, सीव टेरिडोफाइटा में सीव सेल्स और एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव सेल्स और एंजियोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब्स। ये दोनों ऐसे भाग हैं जो मुख्य ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य कार्य करते हैं। इन दोनों को मिलाकर हेबरलैंड ने एक नया नाम दिया है जिसको कहा जाता है लैक्टोम। जिसको क्या कहा जाता है? लैक्टोम। तो दोनों को मिला के सीव ट्यूब और सीव सेल को एक नए नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है लैक्टोम। और लैक्टोम ही वह भाग है पादप के अंदर, वह टिश्यू है जो कि बने बनाए भोजन या खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। तीसरा जो फ्लोएम के अंदर जो टिश्यू है, जो वो सेल्स है, सेल्स है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो तीसरा तरह का एलिमेंट है या सेल्स है उसको कहा जाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। उसको क्या कहा जाता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये एक तरह का मृदु ऊतक ही होता है। दूसरी क्या फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ये देखिए इसके अंदर चालनी नली का यानी सीव ट्यूब के चारों तरफ ये जितनी भी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं क्या हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा की हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं यहाँ गोल अंडाकार इलोंगेटेड शेप की होती हैं और एक चालनी नलिका से एक से अधिक संख्या में कोशिकाएं इसके चारों तरफ पाई जाती है। ये कोशिकाएं सेलुलोज जीवित होती है, पतली भित्ति वाली होती है, सेलुलोज की भित्ति से बनी हुई होती हैं और इनके अंदर बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ये कोशिकाएं अपने पास वाली सीव ट्यूब्स है उससे ये भी पिट्स द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये किससे द्वारा जुड़ी होती है? पिट्स द्वारा जुड़ी होती है और पिट्स के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जीवित ऊतक है। यहाँ पर ये भी जीवित है, ये भी जीवित ऊतक है, ये भी जीवित ऊतक है, ये तीनों जो भाग है फ्लोएम टिश्यू का, ये तीनों सेल्स कैसी हैं? लिविंग है। ये तीनों क्या है? लिविंग है। जबकि चौथा है ये है नॉन लिविंग। चौथा कौन सा? फ्लोएम फाइबर। तो तीनों ही लिविंग है, तीनों पतली भित्ति वाले, तीनों के अंदर भित्ति सेलुलोज की बनी हुई है और फ्लोएम पैरेन्काइमा और कैम्पेनिसेन के अंदर मेच्योरिटी तक न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब के अंदर अर्ली स्टेज के अंदर केंद्रक होता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा ये सीव ट्यूब्स या सीव सेल से जुड़ी हुई होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का जो प्रमुख कार्य है वो है स्टोरेज, अर्थात जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसके अलावा जो एक्सिस में रासायनिक पदार्थ बन गया है लेकिन बचा हुआ है पादप में, जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो चुका हुआ है, उस रासायनिक पदार्थों को ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये रिजर्व के रूप में रखती हैं, अर्थात ये स्टोर के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा जो इनका कार्य है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का जो दूसरा कार्य है वो है इनका लेटरल साइड में कंडक्शन, यानी पादप के अंदर जो रेडियल कंडक्शन होता है या हॉरिजॉन्टल साइड के अंदर पादप के अंदर जो कंडक्शन होता है बने बनाए भोजन का, वो फ्लोएम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं करती हैं। अंतिम जो फ्लोएम के अंदर अंतिम जो सेल्स हैं वो है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स की जो कोशिकाएं हैं वो मृत होती है। फाइबर का मतलब है ये जो फाइबर सेल्स होती हैं ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती हैं, यानी ये एक तरह का दृढ़ ऊतक होता है और दृढ़ ऊतक होने के कारण क्या है, इसकी कोशिकाएं लिग्निन की बनी हुई होती हैं। मेच्योरिटी पर ये फ्लोएम फाइबर्स की जो कोशिकाएं होती हैं ये मृत हो जाती हैं और मृत होने के बाद में मोटी भित्ति वाली होती हैं। ये एक कार्य करती हैं मैकेनिकल सपोर्ट, अर्थात जब सीव ट्यूब्स इस ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती हैं तो ये सीव ट्यूब्स ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया में जो नष्ट नहीं हो जाए या उसको यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का काम करती हैं फ्लोएम फाइबर सेल्स या फ्लोएम की स्क्लेरेन्काइमा। तो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का जो प्रमुख कार्य है वो है फ्लोएम की सीव ट्यूब्स को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान
करना है। ये जो फ्लोएम फाइबर जो टिश्यू सेल्स हैं, ये सामान्य रूप से मोनोकोट्स के अंदर नहीं होती हैं। जो हायर डायकोट्स हैं या जो जिनकी ऊंचाई ज्यादा होती है, उन पादपों के अंदर फ्लोएम फाइबर्स की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और इन फ्लोएम फाइबर्स को ही बास्ट फाइबर्स कहा जाता है। बास्ट फाइबर्स कहा जाता है। ये फ्लोएम फाइबर है, ये मोनोकोट के अंदर नहीं पाया जाता है। ये फ्लोएम फाइबर या तो जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है या डायकोटिलीडन्स के अंदर होता है। तो इस तरह से फ्लोएम को हमने, ये चूंकि बड़ा टिश्यू है और समझाने की दृष्टि से हमने इसको दो भागों में बांट लिया। एक भाग के अंदर हमने फ्लोएम के लक्षण बताए, फ्लोएम की टाइप्स का डिस्क्रिप्शन किया। दूसरे वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो फ्लोएम के जो एलिमेंट्स हैं, यानी फ्लोएम किन किन कोशिकाओं से बना हुआ है, उनका डिस्क्रिप्शन किया, उनके कैरेक्टर्स आपको बताए और ये सब चीजों की हमने पीडीएफ बना के आपके व्हाट्सएप पर डाल देंगे और आप फ्लोएम को अच्छी तरह रेगुलर ये कंटेंट को अटेंड करते रहिए। आगे के जो हमारे लेक्चर होंगे वो लेक्चर होंगे टिश्यू सिस्टम, यानी पादपों के अंदर ऊतक तंत्र किस प्रकार का होता है। थैंक यू।